मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयाद्भुतं न्यायलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार, इसमें 83वीं गाथा पे विशेष चर्चा कर रहे हैं। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है, उस प्रवचन के कुछ अंशों के आधार से हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। मूल तो इस गाथा का विषय मोह का परिचय कराना है, अर्थात तो वो जो मोह क्षय करने की बात आगे हमें सिखाई गई है, तो वह मोह का स्वरूप और मोह के और भेद, उस संबंधी परिचय कराना है, स्वरूप स्पष्ट कराना है मोह का, कि जिसके कारण हम उसके अभाव का पुरुषार्थ कर पावे। और इसमें मोह की मुख्य परिभाषा तो यही है कि जो द्रव्यादि के बारे में मूढ़ भाव रखता हो, है ना, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय संबंधी अजान होना, अनजान होना, उस संबंधी अज्ञान होना, उस संबंधी निर्णय नहीं होना, है ना, यही मुख्य रूप से मोहभाव है। और इसको लेकर स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान नहीं वर्तता, पर इसीलिए परद्रव्य का लक्ष्य करके परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि करता हुआ उसमें ही राग द्वेष से रूपे परिणमता है ना। ये इस प्रकार से भेदों की भी चर्चा आई है। मैं टीका में जो ये मोह का लक्षण बताते हुए और उससे थोड़ा लक्षण को और खुलासा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने जो लिखा कि यह जीव मोह से आच्छादित होता हुआ, अर्थात से मोह से निज रूप संबंधी आच्छादित होता हुआ, निज रूप यानी अपना द्रव्य गुण पर्याय की संबंधी ख्याल नहीं होने से, ख्याल में नहीं लेता होने से वह आत्मा परद्रव्य को स्वद्रव्यपने, पर गुण को स्वगुणपने और पर पर्याय को स्वपर्यायपने अंगीकार करता हुआ, उसी का ही अनादि से दृढ़ संस्कार डालता हुआ, है ना, यहाँ कहते हैं एक प्रकार से प्रतिदिन उसी को ही ग्रहण करता हुआ, प्रति समय पर का लक्ष्य करता हुआ और इंद्रियों के विषय में रुचि के वश भी होता हुआ
अद्वैत में यानी परद्रव्यों में जो हमारे लिए पर एक से है, फिर भी उस द्रव्यों में भेद करता है। कोई परद्रव्य को भला मानता है, कोई परद्रव्य को बुरा मानता है, और इस प्रकार से भेदभाव करता हुआ राग द्वेष को प्राप्त होता है। और अंत में फल तो वही है कि अक्षोभ को प्राप्त होता है। पूरी टीका है। और वो वाला जो अंश लिया है, स्वद्रव्य परद्रव्य को स्वद्रव्य, परगुण को स्वगुण और पर पर्याय को स्वपर्याय मानता हुआ, इस प्रकार से अंगीकार करता हुआ उसी का संस्कार डालता है। उस बारे में हमने गुरुदेव सिंह के इस पंक्ति के ऊपर किए हुए जो उनका विचार है, उस संबंधी हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की थी। तो वहीं से कल से जहाँ से छोड़ा था, पेज नंबर 362, तो वहीं से थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उस परद्रव्य को स्वद्रव्य मानता हुआ और परगुण को स्वगुण मानता हुआ, इसकी चर्चा हो चुकी थी। अब पर पर्याय को स्वपर्याय मानता हुआ, समझता हुआ, ये चर्चा आज प्रारंभ करनी है। तो देखो, ये परद्रव्य के बारे में भी थोड़ी बात इन्होंने वहीं से हमने छोड़ी थी ना, कि ये जो देवशास्त्र गुरु को भी ये पर छे, ये देव गुरु ने शास्त्र पर छे, અહીં तो एम कहे छे। देखो, बीच में एक प्रश्न छेड़ा था ना श्रोता ने कि आप ये बेटा और ये पुत्र और ये पति और ये पत्नी सब पर है, ऐसा कहोगे, है ना, और इसके प्रति अगर हम ध्यान नहीं देवे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभावे, तो ये तो सब एक प्रकार से स्वार्थी हो जाएगा व्यक्ति, है ना। और पहले तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि तू किस प्रकार से फर्ज चुकाएगा, तू किस प्रकार से फर्ज बजाएगा। तू कर ही नहीं सकता परद्रव्य में फर्ज, तो अपने स्वद्रव्य तरफ तुझे, है ना, करनी थी, फर्ज बचानी थी, है ना, वो चुकना नहीं था, स्व के तरफ ठहरना था। मगर तू परद्रव्य में कुछ करके, परद्रव्य में कुछ सहाय करके तू तेरी अपनी वांछा को तू शांति देना चाहता है, तो ये ठीक नहीं है। तो तुरंत वो कहता है श्रोता कि तो स्वार्थी हो जाएगा। तो गुरुदेव जी ऐसा जवाब देते हैं कि वास्तव में तुझे स्वार्थी का स्वरूप खबर नहीं है। ये तू अपना प्रयोजन साधने के लिए अज्ञानी पर को अपना मानता है, ये है स्वार्थीपन, है ना। पर पदार्थ में अपना ही कुछ प्रयोजन भाषित होता है, ये मुझे सुखी कर देगा, ऐसी स्वार्थ वृत्ति से ही तू वास्तव में उसको अपना मानता है, अर्थात तू अपना कहता है ना, अपना अपनत्व का संबंध जताता है। इसीलिए तेरी स्वार्थी वृत्ति तो वो है। खरेखर तो जो चीज़ जैसी है वैसी मान लेना वो परमार्थ है, और ऐसा यही बात सही समझाना ही परोपकार है ना, व्यवहार से भी। बाकी किसी को किसी के अधीन उसे ट्रेनिंग देना और अधीनता में उसे क्लेश को प्राप्त कराना, ये तो दुश्मन जैसा काम है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। तुरंत बाद जो पैराग्राफ है वो हमने कल पढ़ा था। ये कहते हैं, અહીં तो कहे छे कि देव गुरु ने शास्त्र पर छे, ये परद्रव्य छे, मंदिर परद्रव्य छे, गिरनार सम्मित शिखर શેત્રુંજય પરદ્રવ્ય છે। પરદ્રવ્યને પોતાપણે માને કે આ તો અમારા છે, શેત્રુંજય અમારો છે, ગિરનાર અમારો છે, ભગવાન ત્યાંથી મોક્ષ પધાર્યા, है ना, सम्मित शिखर थी तो अनंत तीर्थंकरो पधार्या, ये सम्मित शिखर अमारू है ना। यहाँ तक तो ऐसा लगे कि कितनी बढ़िया बात कही। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक भगवान मेरे हैं, गिरनार से हमारे भगवान मोक्ष गए, सम्मित शिखर से तो हमारे भगवान मोक्ष गए। तो इस प्रकार का तुम परद्रव्यों के साथ कहीं न कहीं लिंक जोड़ देता है, संबंध जोड़ देता है। हमें तो ऐसा लगे कि कितनी अच्छी बात करते हैं, हमारे भगवान यहाँ से गए। बात वो गए या मोक्ष गए उसकी बात नहीं है। यहाँ तो तू उन परद्रव्यों को लेकर सुनना, ये लिखते हैं, अरे ये परद्रव्य ने स्वद्रव्य तरीके निर्णय करी अणसमझणમાં મોહપણે મુંજાઈ ગયો છે, એમ यहाँ कहे छे। गजब की बात है। देखो, एक यही बात मैंने कल कही थी, आज रिपीट हो गई, इसलिए कह रहा हूँ कि परद्रव्य को गुरुदेव से इसमें से ये निकालते हैं कि तूने परद्रव्य को पर की ओर से तूने अपनी पहचान करी, है ना। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ अथवा मोक्ष स्वरूप मेरा स्वरूप है,
ऐसा उनको देखकर अपने स्वरूप को याद करना था। तो ये मेरे भगवान, ये मेरा क्षेत्र है ना, ये श्वेतंबरों का नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। ऐसा इस प्रकार से तू क्षेत्र क्षेत्र में है ना, ये और अपर द्रव्य में ही एकत्व बुद्धि करने लगा, और उससे राग द्वेषी तो होगा है ना। ये हमारे भगवान वितरागी, तुम्हारे भगवान रागी है ना। तो ये इस प्रकार का भेदभाव करके तूने आखिरकार तूने तो राग द्वेष किया, तूने वो उस वितरागता की पर्याय उन भगवान के, उस भगवान जो है जिनकी वितरागता है उससे अभेद है, और मेरे में तो ज्ञेय मात्र है, जानने में आने वाले मात्र है, ऐसा समझकर अगर तूने जानने के स्वभाव तरफ लक्ष्य करना चाहिए था, उसके बदले ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, हमारे भगवान वितरागी, तुम्हारे भगवान रागी है ना। इस प्रकार से ये भेद के आधार लेकर परद्रव्य का लक्ष्य करके पर में ही एकत्व ममत्व की आदत होने से वो क्या करता है, भेदभाव करके राग द्वेष करता है, लड़ता है ना। आखिरकार श्रेय लेता है कि देखो हमने हमारे भगवान को सही ठहराया, तर्क वितर्क करके लॉजिक से हमने हमारे भगवान ही सच्चे भगवान हैं, तो इससे क्या हो जाएगा। राग द्वेष ही खड़ा करने की बात है। देखो कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है ना, कहीं भी, क्योंकि विश्व में सब कुछ बराबर है। सब जो वो कोई रागी हो कोई द्वेषी हो तो वो उसी पर्याय के रूप परिणमित वही द्रव्य हुआ है, और जिस पर्याय रूप परिणमित हुए हैं वो पर्याय की तो मर्यादा ही एक समय की है, परिणमनशीलता लिए हुए है। तो तुम कौन सी पर्याय से कौन से द्रव्य को देखेंगे और क्यों देखना, उसकी पर्याय से उसके द्रव्य को लक्ष्य करने का क्या मतलब है। सहज भाव से जो ज्ञान में आता है तो वो तो ज्ञान का स्वभाव है जानना, समझ में आया ना। मगर लक्ष्य कर करके तुम भेदभाव कर करके जानना, तो ये सब यहाँ दोष होता है, ऐसा कहा। अब देखो इन्होंने कहा, एक कहते हैं ना, यहाँ कहते हैं कि तुम मेरा तेरा करने में क्यों इसमें तुला है। यहाँ कहते हैं मारू होय ते जुदू रहे नहीं, અને જુદું રહે તે મારું થાય નહીં. જુદાપણે જેનું અસ્તિત્વ છે તેના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું અસ્તિત્વ મારાથી જુદાપણે છે, तो तेना अस्तित्वના અંશથી મારું અસ્તિત્વ છે એમ નથી. तू कैसे बस इस जीव को कहीं ना कहीं संबंध स्थापित कर देना, ऐसी आदत है ना, ऐसा ही है। देखो कोई गांव का व्यक्ति हो और कोई बाह्य में कोई अच्छे बड़े कार्य करने लगे, मान लो कि पहले ऐसी पोजीशन नहीं थी कि वो कर पावे, वैसी अनुकूलता नहीं थी, पुण्य का उदय नहीं था, समझ लो वो समर्थ नहीं था। मगर जब वो समर्थ होता है बाहर में संयोग से, धन आदि से, फिर प्रभावना करने लगता है, तो पहले उस आदमी की तरफ देखते भी नहीं थे, सुनना। और बाद में जब वो ये सब अनुकूलता देखने मिली हमें, तो फिर हम तुरंत अपनापन स्थापित करने जाते हैं। ये तो हमारे ही पड़ोसी है, हमारे मित्र ही है, हमारे बाजू में ही रहते हैं, ये तो हमारे गांव के हैं और हमारे खास है ना, भले कभी बात नहीं होती हो। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं वो अपनापन स्थापित करके पता नहीं किस बात का अहंकार करना चाहता है, उससे क्यों, उससे मैं महान हो गया, आया ना, परद्रव्य के कारण वो उसकी महानता के कारण अपने में जोड़ के, अपने में उसकी महानता का जो गुण है ना, वो गुण लौकिक में, तो वो गुण को अपने गुण में मिला के मैं भी महान, इसलिए मैं महान हूँ, मेरी पहचान है, ऐसा मानता हुआ वह जीव कहते हैं कि ये क्षोभ को राग द्वेष ही करता है और क्षोभ को प्राप्त होता है। समझ में आया ना। तो ये बहुत बड़ा न्याय यहाँ गुरुदेव से देते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट था इसमें, पर पर्याय को स्व पर्याय मान कर, समझ कर, अंगीकार करके, जो अनादि से यही आदत रही उसके संस्कार ही दृढ़ करता है ना। अनादि से पूर्व पर्याय में जैसा मानता है तो हर उत्तर पर्याय में उसी प्रकार का ही खेल खेलता है और पता नहीं वो अपना अहित कर लेता है। अब समझना बराबर शांति से, देखो यहाँ है ना, पर पर्यायों ने, पेज नंबर 363 प्रवचन सुधा है भाग 3, पर पर्यायोને સ્વપર્યાયપણે સમજીને એ બધામાં ઈ લેવું यानी वो सब तो आ ही गया। परद्रव्य ने स्वद्रव्यपणे समझी, पर गुण ने स्वगुणपणे समझी, एक आगे आ गया है, इसलिए मैं अभी विस्तार नहीं करता।
પરપર્યાયોને સ્વપર્યાય સમજી એમ લઈ લેવું એમ કહે છે। अब बताते हैं पर पर्याय की पर संबंधी पर्याय। अब सबसे पहले देखो मैसूब की पर्याय, मैसूब यानी मैसूर मिठाई, लाडवानी पर्याय, रसगुल्लानी पर्याय, आहा हा, ये ढोकड़ानी पर्याय, ये मरचानी पर्याय, ये साकरनी पर्याय, ये किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय? जड़ की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है ना। पुद्गल के रस स्पर्श रस गंध वर्ण उस संबंधी ये सब पर्याय है। तो यहाँ कहते हैं कि ये એને લઈને મને એનું જ્ઞાન થાય છે, है ना, અને એને લઈને મને સુખ થાય છે। दो बातें मान लेता है ना, ये मारा છે मानूँ ये तो बड़ी महामूढ़ता है। ये सब चीज़ें मेरी है ना, ये मेरी चीज़ें हैं, अर्थात मेरा मानने का अर्थ है कि मुझे सुख देते हैं, अर्थात ये मैंने इकट्ठी की है, ये मैंने पाई है। ये सारी चीज़ें बाहर के व्यंजन, बाहर की वो सामग्री, ये भोग सामग्री मैंने प्राप्त की है, मैंने जुटाई है, इसका अर्थ कि मेरी है। और दूसरा मेरी है उसका अर्थ क्या? ये मेरी है उसका अर्थ है कि ये मुझे सुख देती है, अर्थात उससे उसकी पर्याय तो जो भी खट्टी मीठी तूरी जो भी होनी हो, लाल पीली जो भी होनी हो वो होती है, पर उससे मुझे सुख मिलता है, उससे मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आता है ना। तो कहते हैं कि ये तू तेरे सुख की पर्याय का संबंध परद्रव्य की पर्याय के साथ सब जोड़ देता है, कल्पना कर लेता है, भ्रम कर लेता है। ये क्या है? मोह है ना, ये ही मोह है। और ये ऐसा संस्कार तूने अनादि से डाला है और वही संस्कारों को तू दृढ़ करता है, ये यहाँ कहने वाले हैं। दृढ़तर करता है, आगे कहने वाले। देखो गजब है, अभी गुरुदेव से इसकी मतलब खुलासा भी देते हैं, है ना। એ મારા છે માનું એ તો બધી મહામૂઢતા છે, પણ એની પર્યાયોને દેખું છું એથી મને જ્ઞાન થાય છે, એ પરપર્યાયને પોતાની पर्याय माने છે। देखो अपनी मानने का अर्थ क्या? इसीलिए ज्ञान हुआ, समझ में आया? ये जो कोई भी पदार्थ का रंग खिला इसलिए मुझे ख्याल में आया, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तेरे ज्ञान की पर्याय उस पदार्थ के परिणमन की पर्याय, तेरे ज्ञान की पर्याय का कारण नहीं है। फिर हमें तो ऐसा ही लगता है ना, ये हवा आई, हवा हमें छुई, है ना, इसीलिए उसको उस हवा का ज्ञान मुझे हुआ, ठंडी है या गर्म है। यहाँ कहते हैं कि ये इसका नाम है तूने उसे अपने कार्य का कारण मान लिया, इसका नाम है अपना मानना, एकत्व बुद्धि में। ये मोह है, समझ में आया ना। और उसको लेकर ये फिर राग द्वेष की बात परिभाषा भी थोड़ी देर में करेंगे, है ना, ऐसा है। देखो અહીંયા એ પરપર્યાયને પોતાની पर्याय माने છે, बहु એને ફેરવવું પડે। देखो बहुत बहुत इस प्रकार से परपर्यायों के साथ बहुत मेल करता है, ऐसा कहना है। રહેવું બધામાં અને हाँ आगे कहते देखो રહ્યો છે તો પોતાના ઉત્પાદ વે ધ્રુવની સત્તાના અસ્તિત્વમાં જ त्रिकाल રહ્યો છે। एक कल बात इसका मैंने बहुत खुलासा किया था, है ना। वो पर पदार्थ में तो गया ही नहीं, पर पदार्थ तेरे में आया ही नहीं। पर पदार्थ या में सब ले लो, सब पदार्थ कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं, है ना। सारे पदार्थ मेरे पास रहते हैं, मैं उसके पास रहता हूँ, ऐसा नहीं कहा। બધા પદાર્थ क्या रहे છે? तो कि हर पदार्थ, है ना, या स्वयं भी પોતાના उत्पाद वे ध्रुवनी सत्ताना अस्तित्वમાં त्रिकाल રહ્યો છે। यानी इसका अर्थ है कि मेरा उत्पाद वे मेरे में, और उत्पाद वे जिसका होता है, जिस स्वभाव का अथवा जिस गुणों का, वो गुण भी मेरे में। और इस प्रकार के उत्पाद वे ध्रुव्य रूप जो सत्ता है, वो त्रिकाल सत्ता में कौन रहा हुआ है? वो वस्तु, समझ में आया ना। इस उत्पाद वे द्रव्य रूप से धारण किए हुए वो वस्तु तो अपनी ही सत्ता में पाया जाता है, अपनी सत्ता में वो वस्तु पाई जाती है। तो फिर अन्य पदार्थ की पर्याय के कारण मेरी पर्याय होवे और मेरी पर्याय के कारण दूसरे की पर्याय होवे, ये बात मोह नहीं तो और क्या है, अज्ञान नहीं तो और क्या है, समझ में आया ना। देखो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा बदलाव चाहे विशुद्ध रूप, चाहे अशुद्ध रूप, चाहे वितराग रूप, जो भी होना हो, अज्ञान रूप, ज्ञान रूप, वो तुम्हारा परिणमन तुम्हारे में होता है। तो इस काल के कारण, पंचम काल के कारण मेरे में अज्ञान चलता है, या फिर बाहर में मुझे गुरु नहीं मिले इसलिए अज्ञान चलता है, तो ये ऐसा नहीं है। ये सारा अज्ञान रूपी उत्पाद होना, है ना,
पूर्व की अज्ञान का व्यय होते हुए नए नए अज्ञान रूप उत्पाद होना, और उस समय वो ज्ञान गुण का वहाँ सुनना, ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हो, मान लो श्रद्धा का विपरीत हो या चारित्र का विपरीत हो, मगर उस गुण के साथ हमेशा वो पदार्थ ही उस रूप होते रहना, तो उस उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता तो उसी वस्तु की अपने आप में सदा है। तो किसी ने कर्म के कारण मेरा अज्ञान हुआ या किसी व्यक्ति के कारण मेरा अज्ञान हुआ, तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, किसी की जिम्मेदारी किसी पे नहीं है। ऐसे वस्तु स्वरूप में न्याय है, ये बात हमें ख्याल में होनी चाहिए। देखो ये वैसे बहुत बार हो चुके हैं सारे बार बार, मगर इतना स्ट्रॉन्ग है ये कंसेप्ट कि हमें दुनिया में जहाँ भी मेरी नज़र पड़े तो हमें यही ख्याल में आना चाहिए कि हर पदार्थ है ना गुण पर्यायमयी अपनी सत्ता में रहता है। यानी हमें कहीं भी ये पदार्थ सक्षम नहीं है, अर्थात मैं सक्षम नहीं हूँ, ऐसा अनुभव करने का कारण ये मोह है। समझ में आया ना, ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से वस्तु का स्वरूप, अतः उस तत्व का बोध, ये तत्व यानी स्वरूप, इसे ख्याल नहीं होने से है ना ये मोह है। इसके कारण किसी न किसी द्रव्य के साथ, किसी उसके गुण के साथ, इसकी पर्याय के साथ अपना कोई न कोई संबंध, कर्ता कर्म आदि का संबंध, अपनेपन का संबंध स्थापित कर देता है, मगर ऐसा होता नहीं। और ऐसा होता नहीं, इसीलिए बहुत ही शर्मजनक अवस्थाओं को प्राप्त होता है, वैसे प्रसंगों को प्राप्त होता है। समझ में आया ना, कितनी मूर्खामी होती है। जीवन पर मेरा है, मेरा है, मेरा, ये पदार्थ मुझे सुख देगा, है ना, ये बच्चे मुझे सुख देंगे, और अंत में समझ लेना ये सामग्री मुझे सुख देगी, और जब जाने का समय आवे तब पता चले कि इसमें सुख नहीं है ना, तो मुझे बताओ पूरा जीवन इसमें लगा देवे, और जाने का समय आवे तब मिले मान लो वो सामग्री, और फिर तब पता भी चलेगी इसमें से सुख नहीं आता, तो कैसी दशा होवे उस व्यक्ति की, कैसी दशा होवे। ऐसा लगे कि मेरा जीवन के जितने भी साल थे, है ना, सारा समय मैंने किस अज्ञान में खो दिया। तो आज मान ले, आज समझ ले, आज सचमुच में कोई पदार्थ तेरे अनुसार होता ही नहीं। किसी की पर्याय तुम करे और उसकी पर्याय तेरे हिसाब से होवे, और फिर तू सुखी हो जावे, इसके कारण वो तेरे वश में रहे, और वश में रहते हुए तू कोई बड़ा बन जावे, और वश में रहते हुए तू कोई संसार में, समाज में कोई है ना इज्जत वाला कहलावे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेइज्जती करने का प्रसंग है। समझ आया ना, ये मोह तो तेरी फजेती के अलावा और कुछ नहीं कराएगा, है ना। ये भ्रमित करता है, ये बेटा मेरा 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 करके सारा जीवन मर गया ने भाव मरण किया, अपने सारे आनंद का कार्यक्रम, वेद ज्ञान का प्रसंग सारा भूल गया, और उसी के पीछे लगाते हुए आखिरकार क्या किया। अंत में ख्याल आवे, देखो दर्शन, अंत में ख्याल आवे कि कोई साथ में नहीं आता, कोई इससे, कोई मुझे, कोई सुखी होने का कोई इसमें कारण नहीं दिखता, है ना। जो आचार्य देव तो कह के थके तो भी मैंने ये नहीं समझी, तो बाद में वो जीव इतना परेशान होता है कि ये क्या हो गया। तथापि अगर जो ये उसी समय भी अगर ये अपना कार्य कर लेता है तो अनंत काल रहने वाला है आत्मा। कोई यहाँ कोई चला जाएगा यहाँ से तो फिर बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अनंत काल तक ये हमें तत्व का लाभ सही मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं, है ना। हम थोड़ा सा ये 5, 10, 20 साल के उदयों के प्रसंगों में कुछ न कुछ कल्पना करके, है ना, अज्ञान बना के पर पदार्थों के लक्ष्य करते हुए, जो अनादि की आदत है किसी न किसी को मिला के ही अपना अस्तित्व, अपना सुख, अपना जीवन का आधार बनाना, तो ये हमारी आदत है। तो ये पराधीनता जो है वो मोह के कारण है। तो ये अगर ये समझ में आ जाए कि खरेखर वो वस्तु में न्याय नहीं है, पराधीन है ही नहीं, कोई वस्तु न्यारी न्यारी है, तो कितना ये सुकून मिल जाए। अमृत जैसा ये सिद्धांत है, एक बार इसका सेवन करे तो मूर्छा उड़ जाए, है ना, जीवन बन जाए, जीवन तो हो जाए उसका जीवन। अभी मरा मरा हुआ है ना, हाथ फैलाए हुए है, दूसरे पदार्थों के सामने देख देख कर, है ना, मान लो कि ऐसा लगता है भिखारीपन इस जीव का, कैसा लगता है देखो,
कितनी अधीनता परवशता से हमारा जीवन ये सत्य नहीं समझने के कारण ऐसा कट रहा है, दुखों में, आकुलताओं में। तो ये बात हमें थोड़ी समझनी चाहिए, ऐसा यहाँ कहना है। सुनना बराबर से। देखो गजब की बात है। ये बात आती है तब तक मेरा हृदय खिल जाता है। क्या कहा कि ये तो क्या રહ્યો છે पदार्थ है ना, मैसूरना परमाणु अथवा मैसूर रूपी जो स्कंद है वो कहाँ है, उसकी उस पुद्गल स्कंद की वो मिठास रूप, उस आकार रूप पर्याय जो हुई है, तो वो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप, ये कहा ना, यहाँ कहते हैं कि वो अपनी खुद की सत्ता, वो अस्तित्व खुद की सत्ता में ही ये सब रहा है। त्रिकाल अस्तित्व उसी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक रूप से है। तो वो तेरी पर्याय में आके तुझे तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश करके तुझे कुछ सुखी कर देवे, ये कैसे हो सकता है? तेरे सुख का कारण वो कैसे हो सकता है? यहाँ एक कह रहे, देखो आत्मद्रव्य तो પોતાના ઉત્પાદ વ્યયને ધ્રુવમાં રહ્યું છે। ખ્યાલમાં આવ્યો ને? उत्पाद व्यय ने ध्रुवમાં રહ્યું, यानी द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय यानी पर्याय ले लो, ध्रुव यानी गुण ले लो, ऐसा भी एक है ना निरूपण है। तो पर्यायનું अस्तित्व અને ધ્રુવનું अस्तित्व બસ એટલામાં જ છે। કોણ? वो દ્રવ્ય। હર દ્રવ્ય એના पर्याय અને ધ્રુવ, ગુણ ધ્રુવ એના અસ્તિત્વમાં જ એ દ્રવ્ય વસેલું છે। વસ્તુ ત્યાં જ મળે છે। एक द्रव्य गुण पर्यायमयी एक सत्ता में ही वस्तु पूरी रहती है। तो मुझे बताओ, फिर यहाँ कहते हैं तो फिर दूसरा पदार्थ की कोई पर्याय तू ये प्रभावित करे और तेरी पर्याय दूसरे को प्रभावित करे, उसके प्रभाव में तेरा काम होवे, ऐसा भ्रम तुम करके राग द्वेष क्यों करता है? ये यहाँ मूल बातें हैं। देखो અનાદિથી એટલામાં જ છે ને, અનાદિથી એટલામાં જ છે। ક્યાં છે દ્રવ્ય? દ્રવ્ય આ લોકાકાશમાં છે કે ક્યાં છે? તો કે નહીં, હે ને? દ્રવ્ય ક્યાં છે? શરીરમાં છે તો કે નહીં। તારું દ્રવ્ય તું ક્યાં છે? તો કે મારું દ્રવ્ય પર્યાયનું એટલે ઉત્પાદ વ્યય એટલે પર્યાય અને ધ્રુવ એટલે ગુણ એટલામાં જ છે। ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમાં જ એ મારી વસ્તુ વ્યાપેલી છે, है ना। उसमयी मेरी सत्ता है। और ऐसी सत्ता कब कब है? त्रिकाल ऐसी सत्ता प्रवाह रूप से है ना रह रही है। अनादि अनंत सत्ता इस प्रकार से ही है। समझ में आया? कोई शरीर की सत्ता में तू कितने साल है? कोई कहे कि शरीर की सत्ता में मैंने 50 साल निकाले ना, तो क्या नहीं, एक समय भी नहीं है। ये कहते ना गुरुदेव श्री कि तेरी सत्ता उत्पाद व्यय पर्याय और गुण ध्रुव गुण ये પોતાનામાં ये अस्तित्व कहाँ है ना? ये ऐसा ही अस्तित्व तेरा इसी में ही तू है। ये शरीर में तू है ही नहीं, ये इसी में ही तेरा अस्तित्व कब से है? अनादि से। ऐसा अस्तित्व और इसी में अस्तित्व कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तो अब मुझे बताओ, तो फिर परद्रव्य के साथ जब मेरा अभेद किल्ला दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, तो फिर परद्रव्य की पर्याय या परद्रव्य का गुण या परद्रव्य में अपने में मिला के जो भ्रम करता था, वो भ्रम मिटाने का ये सत्य है कि नहीं? ये उत्पाद भी द्रव्य युक्तम सत्य, ये वास्तव में त्रिकाल सत्य है। ये त्रिकाल सत्य भी है, त्रिकाल सत्य भी है। अगर ये हमें ख्याल में आ जाए तो हमें हमारे पास क्या रहेगा? मंदी है तो क्या रहेगा? तेजी है तो अभी बहुत कुछ जीने के लिए मिल गया, ऐसी अपेक्षा कर करके, है ना, अधीनता का लक्ष्य कर करके ये जीव ने अपनी सत्ता को बहुत ही है ना खोया है यानी भूला है। आच्छादित करते हुए ये दुखी हुआ है, क्षोभ को प्राप्त हुआ। मूल बात ये है। बहुत कुछ बातें हैं इसमें, देखो। और फिर 364 पेज निकालो, इस पे और 2-4 पॉइंट, एक 2-3 पॉइंट बीच बीच में से लेके आज मैं कम से कम इस तेसी गाथा का समापन करूँगा। देखो, तो किसी ने ऐसा श्रोता ने प्रश्न किया कि आप ये दो पदार्थों के बीच में अत्यंत अभाव है ये सब कह देते हो, तो कहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है ना? गुरुदेव से कोई इसने कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कहा है ना? तो गुरुदेव से जवाब देते हैं
કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનો अर्थ ज के कोईनी साथे संबंध नहीं। इसीलिए तो कहा था ना, निमित्त नैमित्तिक तुम्हें कारण कार्य बहुत दिखेगा, है ना, मगर ये उसको तू निमित्त तरीके तो कारण है करके तू उपादान रूप से कारण मान के आखिरकार तो परद्रव्य के साथ तूने एकत्व का अपनेपन का संबंध जोड़ ही लेता है। अरे निमित्त नैमित्तिक का अर्थ यह है कि कोई संबंध नहीं है। जब कार्य तेरे में होता है ना, तब बाहर में ये वस्तु उपलब्ध होती है। बाहर में जब मिट्टी मटका रूप परिणमती है, मिट्टी मटका बन जाती है, उस समय कुम्हार का योग और उपयोग निमित्त होता है। तो वो निमित्त होता है कह के ये बताना चाहते हैं कि मिट्टी ने मटका बनाया है, मिट्टी मटका बन गई है। कुम्हार ने न मटका बनाया है कि न मटका में पहुंचा है ना। वो तो अपने उत्पाद व द्रव्य में ही वस्तु पाई जाती है। कुम्हार का जीव अपने उत्पाद व द्रव्य जो भी उत्पाद हुआ, घड़ा बनाने का राग कहो कि उस संबंधी आत्मा प्रदेशों का कंपन कहो, उस रूप उत्पाद होना, पूर्व की जो पर्याय उसका व्यय रूप होते हुए वहाँ ही उस कुम्हार का जीव वहाँ उसकी सत्ता में रहना, वो मटके की सत्ता और इसकी सत्ता में कोई है ना, बीच में अभेद किल्ला है, मिलना होता ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर समझे तो बात यहाँ ख्याल में आवे तो अहंकार मिट जावे, है ना। और किसी को अपनी अपेक्षा बनी रहे या हमें किसी की अपेक्षा बनी रहे तो ये तो दुखी करने का धंधा है, समझ में आया ना। और ये जो बता रहे हैं आचार्य देव, ये तो वास्तव में सुखी करने का व्यवसाय है। ऐसा है, देखो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंधનો अर्थ જ એ શું કે કોઈની સાથે કોઈ સંબંધ નથી। નિમિત્તની પર્યાય નિમિત્તમાં અને નૈમિત્તિકની પર્યાય નૈમિત્તિકમાં, है ना। यानी जिसमें निमित्त बनता है तो निमित्त में जो कार्य हुआ वो निमित्त में, और वो निमित्त का कारण जो है वहाँ निमित्त कारण, और सामने पदार्थ में जो कार्य हुआ जिसको नैमित्तिक कहते हैं वो नैमित्तिक कार्य नैमित्तिक में, उसमें इसमें कोई कहीं लेना देना नहीं है। यही तो सीखना है। दिख रहा है कुछ और है कुछ, हमारी चर्म चक्षु से दिख रहा है निमित्त नैमित्तिक, तो ये इस व्यक्ति ने पढ़ाया सिखाया और वो सीखा, ऐसा हमें दिख रहा है। और कथन भी ऐसा ही होगा व्यवहार का, मगर चित्त में बात रखनी है कि किसी के सिखाने से, मेरे सिखाने से तुम नहीं सीखते। मेरे सिखाने का राग वो उसकी सत्ता में मेरा द्रव्य है और तुम्हारा सीखने का परिणाम में तुम्हारा द्रव्य है। अगर हम एक ख्याल में आएगा तो मुझे तुम्हारे प्रति थैंक्स की भी अपेक्षा नहीं रहेगी, तो ही मैं निराकुल रह सकता। और वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ना। क्योंकि ऐसा भी तो अवसर आएगा कि कोई ऐसे स्टूडेंट भी है कि तुम्हारे सिखाने के प्रसंग में होने पर भी वो नहीं सीखते, उल्टा सीखते हैं। तो क्या करोगे? वही आदिनाथ भगवान के मतलब कि समूषण में उनका ही पोता ने उल्टा ग्रहण किया, क्रमबद्ध पर्याय का सही ग्रहण नहीं किया, तो उसमें कौन जिम्मेदार? और उसी समूषण में कई भगवान से पहले मोक्ष चले गए उनकी बात सुन के। तो बताओ, और उनकी बात सुन के इनको नहीं जची तो स्वतंत्र है कि नहीं सारी चीज़ें? निमित्त नैमित्तिक होने पर भी सारा कार्य निमित्त में निमित्त स्वतंत्र, नैमित्तिक कार्य जिसमें होता है जिस द्रव्य में वो कार्य स्वतंत्र। तो यहाँ कहते हैं कि तुम अब उल्टा बात लेके मत आ, निमित्त नैमित्तिक संबंध को लाकर बीच में तुझे तो कहीं न कहीं परद्रव्य के साथ संबंध ही करना है। समझ में? आधीनता ही तुझे जीने की आदत है। गुलामी, मोह की गुलामी के अलावा तू जीने की सोच ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अभी ये नया सोचो, बड़ा सोचो, सच्चा सोचो, है ना, ये यहाँ कहते हैं। इस प्रकार से कई बातें हैं। देखो, और एक संस्कार की बातें यहाँ भी इन्होंने कोट की है और उसमें कोई नया कंसेप्ट दिखाया है। मैंने कल इशारा तो किया था, सुनना बराबर। कुल मिला के बात आगे बढ़ाते बढ़ाते वही ले आते हैं कि इस प्रकार का कहीं न कहीं निमित्त नैमित्तिक का नाम देकर इसका भाव तो समझता नहीं, इसका मर्म तो समझता नहीं। निमित्त नैमित्तिक का संबंध का अर्थ है कि कोई संबंध नहीं है। अरे भाई, ये तो निमित्त है, भूल तो तेरी है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई। अग्नि सहे गनगत, लोह की संगति पाई। इसमें भूल किसकी है? कर्म तो जड़ है, वो तुम्हें कौन से दुखी करेंगे,
नहीं कर्म ने मुझे दुखी किया, कर्म मुझे फिराते हैं, घुमाते हैं, ऐसा नहीं है। तू स्वयं तेरी भूल से भमता है, भटकता है। ये समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ खास बात आई है। तो फिर भी ये जीव को आदत है, अनादि से संस्कार वही है, और वो इसी को दर्द करता है कि नहीं इसके कारण हुआ, अब तुम मुझे कोई इसमें से तारे तो मैं तरूँ, तो कैसा नहीं होता है ना। तुम ये जल्दी से जाग जा। तो यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से पर पर्याय को स्वपर्याय मानकर, अर्थात तो अपने स्वपर्याय का कारण आदि मानकर इस जीव ने इस प्रकार से अंगीकार करके अधीर अति रूढ़ दृढ़तम संस्कार, इसने संस्कार को दृढ़ किया है, दृढ़तर संस्कार को प्राप्त हुआ है। और आगे तो ये बात है, ऐसे दृढ़तर संस्कार को करते हुए वो अद्वैत में भी है ना, और इंद्रिय के विषयों में वश भी है, इंद्रिय के ज्ञान के विषय बनते उसमें वश भी है। तो उन पदार्थों में कोई अच्छा और बुरा ऐसा कह के वो रुचिकर करता है, किसी को मानता है, किसी को अरुचिकर मानता है। ऐसा रुचिकर मानते हुए उसमें राग करता है ना, उपादेय बुद्धिपूर्वक राग करता है, और किसी में द्वेष करता है। इस प्रकार से राग द्वेष की भी परिभाषा वहाँ आई है। पर मुझे कोई और बात कहनी है। गुरुदेव जी ने इसी बात में से कोई खास भाव निकाला है कि दृढ़तर संस्कार ने लीधे, गुरुदेव जी कहते हा अनादि अनादि इनो संस्कार दृढ़तर। फिर बात तुरंत पलटी मारते हैं, दृढ़तर कीधું છે, सुनो, दृढ़तम नहीं कीधું। आता है ना दर्शन, दृढ़तर और दृढ़तम, गुड, बेटर एंड बेस्ट, तीन बातें आती है ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। समझ में आया ना? इस प्रकार से तो यहाँ कहते हैं कि ये तो तुम्हें दृढ़तर और दृढ़तम, तो यहाँ अभी भी आचार्य देव ने इतनी करुणा करके कहा, अर्थात तो तेरा स्वरूप इतना जोरदार है स्वभाव कि अभी तूने दृढ़तर ही संस्कार डाला है, दृढ़तम तो डाल ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव ऐसा है ना कि ये उस रूप कभी हो ही नहीं जाता। इसीलिए तूने स्वभाव को भूलने रूप दृढ़तर संस्कार डाला है, फिर भी तेरा स्वभाव तेरी हर पर्याय में है ना, तुझे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से मौजूद ही है। तो इसीलिए तू ये संस्कार को तेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, तू दूसरी ही पर्याय में अपना काम कर सकता है। ऐसा गुरुदेव जी ने फिर से वो अपन ने लिया था ना संस्कार वाला प्रकरण, तो यहाँ जुड़ता है। देखो मैं बताता हूँ, दृढ़तर લીધું છે, દૃઢતમ નથી લીધું, દૃઢ અને દૃઢતર ત્યાં સુધી લીધું છે, દૃઢતમ નથી લીધું, આવ્યું ને। અને इतना उत्कृष्टपने अभी भी तूने भले अनादि से संस्कार डाला हो, मगर तू तेरा काम कर सकता है। कोई ऐसा दृढ़तम संस्कार नहीं हो गए तेरे कि तू ये संस्कार का अभाव नहीं कर पावे। सुनना, એટલે બધે જઈ શકતો નથી એમ કહે છે, હે ને। એની પણ સંસ્કારની પણ અમુક મર્યાદા છે। એટલો બધો શુદ્ધ પ્રભુ છે કે એ પરને પોતાના માનવાની હદમાં પણ દૃઢતમ થતો નથી, આયા ને। અને ભલે तू पर को अपना मान, पर तू इतना दृढ़तम नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा स्वरूप ढंक जावे परिपूर्ण रूप से, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऐसा कोई कर्म भी नहीं बना है कि तेरा ज्ञान को पूरा पर्याय में पूरा ढंके। तो वो स्वभाव तो खुला रहता ही है, इसीलिए स्वभाव कभी उस रूप हुआ ही नहीं। हुआ नहीं वो तो सवाल ही नहीं है, मगर हुआ नहीं ऐसा बताने वाला अंश भी खुला रहता है, ये कहना है यहाँ पे। इतना दृढ़तम संस्कार तो होता ही नहीं कि वो बताने वाला अंश तुम्हारा छिप जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हमारे लिए वरदान है, समझ में आया ना। ऐसा है, देखो, दृढ़तम संस्कार ने लीधे आहा संस्कार ने लईने कांई थતું નથી એમ આવ્યું છે ને, તો કે આ તો પરને પોતાના માનવાના સંસ્કાર પોતાનામાં છે, પરને લઈને નહીં। कोई पर के कारण तुझे करना पड़ रहा है या मजबूर है, शरीर तुझे कह रहा है कि तू मुझे अपना मान, ऐसा नहीं है। तूने अपना माना है, फिर भी तू इतना दृढ़तम संस्कार नहीं कर सकता कि तू अपना मानते हुए तेरी पहचान पूरे की पूरी चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तेरी पहचान तो, चेतन रूप की पहचान तो हर समय खड़ी रहती है। तेरी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप तेरा चतुष्टय तो हर समय भिन्न रहता है, और इसका पता भी चलता है। तू एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, इसका अर्थ है कि तेरा चतुष्टय ये नहीं था, ये शरीर वाला तेरा चतुष्टय अपना तू जो गया है, तू रह रहा है वो है। और तू मान ल कि
पहले भी था और आगे भी दूसरी पर्याय में रहने वाला है, तो तेरा नित्यता का भी, नित्य सत्ता का भी घोषणा हो रही है ना। आत्मा छे पण नित्य छे, ये बार सारी बातें सिद्ध होती है। देखो अहींया वो देखो कितना अद्भुत है। तेदी आव्युं हतुं इंद्रियोनुं ज्ञान, यानी उघाड़रूप ज्ञान, संस्कार, पूर्वनो उघाड़, ए कहीं एमा काम न करे, है ना। यानी तू भूल जा, पूर्व में तू ऐसा था वैसा था, तो तू भूल जा, हमारा ज्ञान का उगाड़ कम था या हमारे संस्कार तो ऐसे खोटे हैं, क्या करे। तो कि परस्पर प्रवत, ये बात यहाँ आ गई ना। यहाँ कहते हैं कि तू पूर्व वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में और आगामी पर्याय में क्या है, अभाव है। इसीलिए तू पूर्व की पर्याय का प्रभाव कोई अभी पड़ता हो ऐसा नहीं है, और अभी की पर्याय में तू शांति रख, संतुष्ट हो जा, आगे देखेंगे, ऐसा भी मत कर। क्योंकि ये पर्याय में कर लिया तो ये पर्याय का तुझे लाभ ये पर्याय में मिलेगा। यहाँ कहते हैं देखो, आहा सीधું આત્માનું જ્ઞાન થાય તેનું નામ જ્ઞાન। પૂર્વના કાંઈ સંસ્કાર હોય એને લઈને અત્યારે જ્ઞાન થાય એમ નથી। સ્પષ્ટ ગુરુદેવશ્રીને કહા એવું સ્વરૂપ જ નથી એમ કહે છે। એ તો વર્તમાનમાં જ પોતે સંસ્કારના લક્ષ્યને છોડી, ભલે સારા સંસ્કાર અંદર પડેલા છે તો બી કંઈ મદદ કરતા નથી। તેનું પણ લક્ષ્ય છોડીને પ્રભુ ત્રિકાળ આનંદનો નાથ અંદરમાં છે, ગાયક દળ છે। देखो पर्याय भले परस्पर अप्रवत हो, पर प्रभु तो हर पर्याय में वर्तता है। पूर्व की पर्याय आगामी पर्याय में नहीं वर्तती, अभी की पर्याय है ना भविष्य की पर्याय में नहीं वर्तती, पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय में नहीं वर्तती, वर्तमान पर्याय भविष्य की पर्याय में नहीं वर्तती, मगर द्रव्य तो सब पर्याय में वर्तता है। इसीलिए त्रिकाली भगवान को तू देखना है तो हर पर्याय में मौजूद है, उसी को देख ले, और उसी को देखना ही तेरी पर्याय का सा महानता है, उसी का ही वो करना ही पवित्रता है। तो इस प्रकार से हर पर्याय में जो मौजूद है उसको देख देख कर तू हर पर्याय में आनंदित रहे, और नया नया आनंद प्रकट करता हुआ वह आत्मा बस रहता है वस्तु में, अपनी सत्ता में। यही उपाय है, ये इनका कहना है। सुनना भी देखो, गायक दड़ छे, ध्रुव दड़ छे, तेना तरफ ढळ, ऐसा कहा। और सुनो, आवा दड़तर संस्कारने पण छोड़ी शके छे। अमे आम कहेवाना आशयमां, एटले के दृढ़तर संस्कार थया छे एम कहेवाना आशयमां पण ए दृढ़तर संस्कार टाळवा माटे कहे छे। ए दृढ़तर संस्कार छे एनुं एने ज्ञान करावे छे, अने ज्ञान करीने ए संस्कारने टाळवा ए तेनुं तात्पर्य छे। तेमां रहेवा माटे कहे छे, अथवा दृढ़ संस्कार छे एटले तने नहीं टळे माटे में उपदेश आपे छे छतां तने लाभ नहीं थाय एम कहेवानुं तात्पर्य नहीं। सिंपल है, इसलिए मैंने पढ़ लिया। टूंक में इसमें निष्कर्ष क्या है, उपदेश थी तो लाभ नहीं थाय, पर तारा दृढ़ संस्कार से माटे पण लाभ नहीं थाय, है ने थाय एम अमारे अहीं कहेवुं नथी, है ने कहेवुं नथी एम कहे छे। अमारे पूर्वना संस्कारने कारणे तारुं काम नहीं थाय, अथवा उपदेशना कारणे तने लाभ थशे के लाभ नहीं थाय एवुं कशुं ज कहेवुं नथी। तू अपना काम पूर्व के संस्कार के सामने मत देख। दृढ़तर संस्कार भले पड़े हो, मगर वह पर पदार्थ तो काम नहीं आता, पर तेरे ही पूर्व के संस्कार नड़ेंगे ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये पूर्व की पर्याय का संस्कार कुछ नहीं करता। अभी तू पर्याय में तैयार हुआ है तो आनंद कर, ये बात भी इन्होंने कही है। क्योंकि ये अनादि से तू संस्कार, कोई कहे ना, आप कह देते हो अनादि से संस्कार डालते आया, दृढ़तर संस्कार डाला, तो बताना तो ये है कि ये मोह है ना। मगर ये साथ में गुरुदेव से हमारे जो बीच का हमारा मार्ग भी बता देता है कि भले दृढ़तर संस्कार है, मगर तू ये संस्कार के कारण वो तुझे कोई पर में भेद कर करके दुखी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तू भेद ज्ञान कर और ये संस्कार को नष्ट कर दे, है ना, अथवा संस्कार को तू पैदा ही नहीं होने दे, तो ऐसा काम कर सकता है। ऐसी एक बात गुरुदेव जी ने मोह की बात चलते हुए पर भी, मोह का स्वरूप बताते हुए भी बीच बीच में मोह का भाव का अनुसार भी हमें दे देते हैं। ये बात यहाँ कही है। देखो हाँ, यहाँ लिखते हैं ना, ये दृढ़ संस्कार, दृढ़तर संस्कार ने લીધે પરદ્રવ્યને જ प्रतिदिन समयना विषामा विना परद्रव्यने જ प्रतिदिन हमेशा ग्रहण करतो। देखो ये वापस अपनी वो माइनस साइड बताई कि ये तू प्रतिदिन नहीं, पर हर श्वास में यही परद्रव्य की अधीनता के बिना तू विषामा लिया ही नहीं है। एक श्वास भी तूने परद्रव्य की अपेक्षा के बिना
लिया नहीं है। देखना दर्शन तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में, पर द्रव्य के बिना मेरा अस्तित्व का कोई कीमत नहीं है, ऐसा मान्य रूप हर पल हमारी ये बीतती है। एक पल भी परद्रव्य के अस्तित्व से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा तुमने रेस्ट लिया हो, विश्राम लिया हो तो बताओ। हर समय वही है ना, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, है ना, यही है ना। तो ये कहते हैं कि ये तूने संस्कार डाला है, उसका नाम मोह। अब सुनना, हमेशा एक समयનો પણ જ્યાં વિરહ પડવા દેતો નથી, परद्रव्य का विरह ही नहीं होने देता है। गुरुदेव से एक पॉजिटिव बात ये कहते हैं कि एक समय जो विरह पड़े तो द्रव्य तरफ ढड़ी जाए। बस कितनी बढ़िया बात कही। और एक समय तेरी आँख खुल जाए, एक समय तेरा मोह से आच्छादितपना हट जाए, तेरा विवेक जागृत हो जाए, तो द्रव्य तरफ पर या ढल जाए यानी अपना अस्तित्व, इसके त्रिकाल अस्तित्व अपने एक कारण है, उत्पाद वही द्रव्य है ना, त्रिकाल तेरी उसमें ही तू उसी में त्रिकाल रहता है, ये तेरे ख्याल में आ जाए तो परद्रव्य की अधीनता का भ्रम छूट जाए। इससे बड़ा और क्या मैसेज हो सकता है। इसलिए मैंने ये गाथा के प्रवचन मैंने इसीलिए लिए हैं। समझ में आया ना। भले आपने पहले सुना भी हो, पर फिर से इसको तुम याद करना। ऐसा है, देखो, આ કર્મનું જોર છે ને દર્શનમોહનું જોર છે, આમાં એ બધું નથી લેવું। અહીંયા તો કહે છે કે એટલા માટે આચ્છાદિત છે તેથી લઈને નથી સમજતો એમ નથી લીધું। અત્યારે તો આ મોટો ફેર છે, જ્યાં હોય ત્યાં એ જ કહે છે કે પણ એ બધો વિકાર છે, કર્મને લઈને છે, પણ એ કર્મની વાત નથી કરવી। અહીંયા તો કહે છે કે એ સમયની યોગ્યતામાં થયું છે, પરંતુ એક જ સમયમાં તું પોતાના તરફ ઢળી જા વિવેક કરીને, તો કહે છે કે એ બધો પૂર્વનો સંસ્કાર બધો મિથ્યા થઈ ગયો। મિથ્યા થઈ ગયો એટલે व्यर्थ થઈ ગયો, कुछ नहीं, उसका क्या बिगाड़ा हमारा, है ना। ये यहाँ कहते हैं अपने आप को भूल के हैरान हो गया, है ना। श्रीमद में आवे छे ने, तारी भूलथी तू रखड्यो छे, तारी भूल एटली के परने पोतानुं मान्युं बस, अने पोताने भूली गयो। ये सूत्र है। गुरुदेव जी कहते हैं कि तूने पर को अपना माना, तुझे पर से ही मेरा जीवन अस्तित्व है, ये तू मानना सबसे पहले नंबर में छोड़ दे, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर में मोह का यही वास्तविक चिन्ह है। बाद में राग द्वेष जो आएंगे वो देखेंगे, इसको निपटेंगे, ये यहाँ कहते हैं। देखो, इस प्रकार से लेना है। और भी कई बातें हैं, इसमें आप देख लेना, है ना। इसमें अभी एक में अद्वैत वाला जो अंतिम जो है ना पंक्ति, कि भी अद्वैत में द्वैतपना करता है, ये रूढ़िवश संस्कार को परद्रव्य के साथ कुछ न कुछ, है ना, उसकी गुण द्रव्य और पर्याय के साथ संबंध मानते हुए वो और इंद्रिय के विषय में वश होते हुए अद्वैत में, यानी वो पर तो एक समान ही था, हमारे लिए एक से थे, पर उसमें क्या करता है, भेद करता है। तो इसके लिए कुछ खास बात लिखी है, मैं पढ़ के समाप्त करता हूँ। देखो, रुचि वसे अद्वैत में पण द्वैत प्रवर्तावतो रुचित अरुचित विषय में राग द्वेष ने पामीने, रुचित एटले घोटता गमता, अरुचित एटले अणगमता। गमता अणगमता भागला पाड्या, सुनना। वस्तु में भागला नहीं, वस्तु में ऐसा कोई भेद नहीं है, फिर भी इसकी दृष्टि में करता है। वस्तु तो बधी गे छे, तीर्थंकर पण गे छे, निगमनो जीव पण गे छे, कसायनो जीव छे ए पण ज्ञान में गे छे। अब देखो, इसमें कोई अंतर नहीं किया, कोई कसाई है, कोई निगोद का जीव है कि कोई केवली है, इसमें भेद करता है। तो भेद करेगा तो वो तो मेरे भेद इतना ही करना था, वो परद्रव्य है। और ये परद्रव्य है, उसका अर्थ है कि मेरा ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है। कोई कसाई है तो मुझे कुछ तकलीफ देगा, ये निगुद का जीव है तो कोई मुझे, है ना, तकलीफ देगा, ये भगवान है तो मुझे कोई सहाय करेंगे, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऐसा देखो, एमां भाग बे पाड्या, आ ठीक नहीं ने आ ठीक है। ये वस्तु में तो भाग नहीं, पण भ्रमणाथी भाग पाड्या, है ना। गुरुदेव कहते हैं ये सुनना भी तुझे भारी पड़े। तुम एक कोटि में डाल देते हो कसाई को और निगुद के जीव को और केवली को। अरे एक खाते का अर्थ है कि मेरे लिए वो पर है। हम ये नहीं कहते कि वो सब एक है, इसका अर्थ की कोई और उसमें समानता। वो हमारे लिए कोई भी प्रकार से, है ना, कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, एक से है। यानी मुझे मेरे आत्म कल्याण करने में उनका कोई भी योगदान नहीं है, ऐसा समझ लेना है। ऐसा ये ठीक है, वो मार्गदर्शक के निमित्त के रूप में स्वीकारा गया है केवली भगवान को, मगर वो कोई मार्ग तू करेगा तब मार्गदर्शक कहलाएंगे, नहीं तो वो तुझे पहुंचा देंगे या कुछ करेंगे, ऐसा
नहीं, ऐसा इस प्रकार से ये भी इन्होंने हमें बता दिया। अंत में एक लास्ट पैराग्राफ में पढ़ते हुए 83वीं गाथा समाप्त करता हूँ। अद्भुत है। देखो, इस प्रकार से तू भेद करके स्वयं द्विधा विदारित થતો અત્યંત ક્ષોભને પામે છે એને એ ઠીક છે ને આ ઠીક છે ને આ નકામો છે ને આ કામનો છે ને આ બરાબર છે ને આ खराब છે ने ऐसा कर तूने किया क्या? एक बस अपने सर्टिफिकेट देते गया बिना मांगे, है ना, और सर्टिफिकेट देकर तूने अपना ही संसार बढ़ाया, यानी अपनी विचलितता बढ़ाई। इस और बताते हैं, देखो, भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु ज्ञानना नूરના તેજનો પૂર अपनी पहचान कराते हैं। એ તો પર વસ્તુને પર તરીકે જાણવાના સ્વભાવવાળો છે। વાહ! અને પર વસ્તુ છે તે જાણવા લાયક છે। એવા બે ભાગ એમાં છે। આવો ભાગ તો છે કે હું જાણવાવાળો પદાર્થ અને બાકીના પદાર્થ જાણવામાં આવવાવાળા પદાર્થ, પરંતુ બીજો કોઈ ભેદ નથી कि કેટલાક પદાર્થો સારા ને કેટલાક પદાर्थो खराब, એવા કોઈ ભાગલા નથી। ऐसा भागला है ही नहीं वस्तु के स्वरूप में। देखो, અને પર વસ્તુ છે તે જાણવા લાયક છે, એવા બે ભાગ એમાં છે, है ना। ऐसा भाग तो वस्तु के स्वरूप में है, में ज्ञान और बाकी सब ज्ञेय, जानने में आने वाले ज्ञेय, यानी ये भी तो वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय का परिचय करने के लिए, बाकी ये भी सहज है। ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं। चलो, एवा बे भाग एमा छे, छतां बीजा बे भाग पाड्या किसने? इस जीव ने। क्यों पाड़ा? कि मोह के कारण। ये भाग पाड़ना ही मोह है। आ विषय ठीक है ने आ विषय ठीक नहीं। मैसूबने भोगवता मने मीठास आवे छे अने अफीणने पीता कड़वाश आवे छे। बापू, कड़वाश अने मीठास तारामां आवती ज नथी। कड़वाश अने मीठास तो जड़ छे प्रभु, अरूपी छे, एनुं ज्ञान तारामां आवे छे, है ने। ए अफीणनी कड़वाश अने साकारनुं गळपण तने अड़तुं पण नथी, पण ए भेद पाड़ीने ए मारा ज्ञेय छे, मतलब मारा ज्ञानमां झलकना वाळो पदार्थ छे, ए बी अपने आप सहज અને મારા જ્ઞાન જાણવામાં આવે છે, જેમાં મારું જ્ઞાન એ હું છું, એમ भाग तो अपने आप, ये भाग तो दोनों में विद्यमान है। ऐसा विभाग तो है, मगर तूने ये विभाग को तो देखा नहीं, ऐसे भेद ज्ञान तो किया नहीं, और अपने अभेद आत्मा को तूने अनुभवा नहीं, मगर तू उसको तो भूल कर उस जो पदार्थों में बंटवारा करने लगा। बेटा ये तेरा, बेटा ये तेरा, है ना, मैं सबको सब चीज़ दे के जाता हूँ और तुम सुखी हो जाना। होगा कोई ऐसा? अरे तू ज्ञान प्रभु, बाकी सब तेरे कुछ नहीं, जानने में आने वाले पदार्थ, इसका अर्थ है कि तेरे कुछ नहीं। ऐसा विभाग वस्तु में पहले से है। अगर ये हमें ख्याल में आ जाए तो पर की पराधीनता छूट जाए, अर्थात तो मोह राग द्वेष जो है वो ये वास्तव में यहाँ क्या है उसका स्वरूप हमें बताया है। अब तुरंत बाद 84 गाथा में ये जो मोह राग द्वेष जो है वो तो स्वरूप तो हमने बताया, मगर ये वास्तव में तीनों कैसे है छोड़ने योग्य है। वास्तव में ये मोह जो अनिष्ट कार्य के, आत्मा के अहित होने में कारण बनते हैं, दुखी होने में कारण बनते हैं, इसीलिए ये त्यागने योग्य है। ये वाली गाथा 84 में कल पढ़ूंगा। बहुत अद्भुत है। हाथी का उदाहरण दिया है, आप पढ़ के आना। तीनों प्रकार में हाथी का उदाहरण दिया है, कल चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।